नमस्कार, मैं रजनी बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज के लिए हमारा नया टॉपिक रहेगा पारिस्थितिकी, इकोलॉजी एवं इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र ये दोनों का अर्थ क्या है। इन दोनों का अलग अलग अर्थ है। पारिस्थितिकी की अगर बात करें तो यह देखा जाए तो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की एक शाखा है। और जीव विज्ञान की अगर एक शाखा है तो इसमें हम अध्ययन करते हैं किनका, जीवों का, यानी कि जीव समुदाय और उनके वातावरण के मध्य क्या संबंध है, इस चीज का अध्ययन जीव विज्ञान में किया जाता है, बायोलॉजी में किया जाता है। और वही ये जो अवधारणा है ये इकोलॉजी से संबंधित है। तो हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण और पर्यावरण के अंदर निवास करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, मानव है, इनका एक दूसरे के साथ संबंध क्या है और इनका एक दूसरे के साथ सह संबंध, कोरिलेशन, इंटरेक्शन, जो भी आप कहें क्या है, इसका अध्ययन हम पारिस्थितिकी के अंदर करेंगे, इकोलॉजी के अंदर करेंगे। और देखा जाए तो जो पारिस्थितिकी है यह अपने आप में एक वृहद यानी कि व्यापक अवधारणा है, व्यापक रूप है, जबकि इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र इसका एक छोटा भाग है, छोटी शाखा है। फिर हम यहाँ ये बात भी करेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी जो है ये इस शब्द को सबसे पहले किस ने उपयोग में लिया या प्रयोग किया, या और ये शब्द कब सबसे पहले नजर में आया। तो हम ये बात कर सकते हैं कि सबसे पहले वैसे देखा जाए तो महोदय रिटर हुए थे, उन्होंने 1865 के अंदर इस शब्द का प्रयोग किया, लेकिन एक सिस्टमेटिकल ढंग से क्रमबद्ध जो अध्ययन था, या फिर हम कहें व्यापक रूप से इसका सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति का नाम था अर्नेस्ट हेकल। फिर उन्होंने कब ये शब्द सबसे पहले उपयोग में लिया, तो वो समय अवधि है 1869 यानी। तो सबसे पहले हम यही बात कर रहे हैं कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी, इसको हम इंग्लिश में इकोलॉजी कहेंगे। तो इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया, तो उनका नाम है प्रोफेसर अर्नेस्ट हेकल। और कब की बात है ये बात है 1869 की। तो हम ये कह सकते हैं कि 1869 के अंदर सर्वप्रथम प्रोफेसर जो अर्नेस्ट हेकल थे उन्होंने पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग किया। फिर ये पारिस्थितिकी शब्द आखिर है क्या, तो हम इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। पर्यावरण एवं पर्यावरण में निवास करने वाले जीवों एवं जीव समुदाय का तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है।
एक बार फिर से देखिए कि पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है। पर्यावरण एवं पर्यावरण में निवास करने वाले जीवों एवं जीव समुदाय का तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। फिर इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, इनका एक दूसरे के साथ संबंध क्या है, आपस में वो एक दूसरे के साथ क्या अंतः क्रिया करते हैं, क्या सह संबंध है, पर्यावरण को हम क्या देते हैं और पर्यावरण से हम क्या लेते हैं, इसका अध्ययन इकोलॉजी के अंदर किया जाता है। एक व्यापक अवधारणा है, तो इसको आप इकोलॉजी कह सकते हैं। ये है अपना इकोलॉजी। और आगे देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको आप इकोसिस्टम कह सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, इसको इंग्लिश में हम इकोसिस्टम कहते हैं। फिर इसमें अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये रहेगा कि पर्यावरण और पर्यावरण में निवास करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, मानव है, वनस्पति है, इन पर जैविक और अजैविक घटकों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाएगा। फिर हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि यहाँ पे जैविक क्या है और अजैविक क्या है। तो आप खुद समझदार हैं। जैविक यानी कि लिविंग फैक्टर, जो श्वसन क्रिया करते हैं। अब श्वसन क्रिया कौन करते हैं? आप करते हैं, मैं करती हूँ, पेड़ पौधे करते हैं, जीव जंतु करते हैं। फिर इनके ऊपर, इनको श्वसन लेने के लिए, सांस लेने के लिए क्या चाहिए? वायु चाहिए। और अपनी प्यास बुझाने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। तो यहाँ पे वायु और जो जल है या फिर जो मिट्टी है, मृदा है, ये अजैविक फैक्टर कहलाएंगे, अजैविक घटक कहलाएंगे। तो पर्यावरण और पर्यावरण में निवास करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जीव समुदाय हैं, उनके ऊपर पर्यावरण के जो अजैविक और जैविक घटक हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन इकोसिस्टम में किया जाता है। फिर यहाँ पे बात ये भी आती है कि सबसे पहले इकोसिस्टम जो शब्द है, इसका प्रयोग किसने किया और कब किया? तो इसका सबसे पहले उपयोग करने वाले जो व्यक्ति थे वो उनका नाम था A.G. टांसले। और ये बात कब की है? तो ये बात आती है, समय अवधि है 1935 की। तो एक बार देखते हैं इसको। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम उपयोग किया था A.G. टांसले ने। A.G. टांसले ने। कब? तो समय अवधि रहेगी 1935। समय अवधि रहेगी 1935। और इसमें फिर बात क्या की? इसमें वही बात कि इस वातावरण और वातावरण में निवास करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उसके ऊपर जैविक और अजैविक घटकों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन हम इकोसिस्टम में करते हैं। जैसे कि ये एक जीव है, ये एक जीव है, कुछ भी ले लो आप, हिरन ले लो, चाहे हिरन का उदाहरण ले लो। तो इसमें क्या है? इसे अपनी भूख को शांत करने के लिए वनस्पति की आवश्यकता है। ये वनस्पति खाएगा, पेड़ पौधे खाएगा, ठीक है। फिर हम ये बात करते हैं कि ये जो हिरन है किसका खाद्य है या किसका भोजन है? तो ये रहेगा शेर का भोजन। और फिर हम कहें कि ये जो वनस्पति है, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, इनको भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो इनको भोजन प्राप्त होता है ऊर्जा से, और ऊर्जा भी किसकी? सूर्य की। तो इस तरीके से ये एक सिस्टम चलता है वातावरण के अंदर।
तो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जो ये पेड़ पौधे हैं या वनस्पति है, किसका खाद्य है या भोजन है? वो एक हिरण का है। फिर हिरण आगे किसका भोजन है? वो एक शेर का है। इस प्रकार से ये सिस्टम चलता रहता है। तो इसके अर्थ की बात करते हैं। अर्थ है इसका पर्यावरण एवं पर्यावरण में निवास करने वाले जीव जंतुओं वनस्पति पर जैविक एवं अजैविक घटकों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। एक बार फिर से देखिए, पर्यावरण एवं पर्यावरण में निवास करने वाले जीव जंतुओं वनस्पति पर जैविक एवं अजैविक घटकों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम में किया जाता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। तो इसमें क्या है? जीव भी हैं, जंतु भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं। इनका आपस में संबंध क्या है? पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसको तो कहेंगे हम इकोलॉजी। ये हमने पृथ्वी बनाई है। पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, आप हैं, मैं हूं। तो इनका एक दूसरे के साथ संबंध क्या है, इसका अध्ययन तो किया जाता है इकोलॉजी के अंदर। फिर इन जीव जंतुओं पर, पेड़ पौधों पर, आप पर, मुझ पर यानी कि मानव पर जैविक एवं अजैविक घटकों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन कहलाता है इकोसिस्टम। तो वापस से इसको एक बार देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इसका सबसे पहले उपयोग किया था एजी टांसले ने, और ये बात है 1935 की। फिर पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ, उसके बारे में हमने बात की कि पर्यावरण एवं पर्यावरण में निवास करने वाले जीव जंतु हैं, वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, इनके ऊपर जैविक और अजैविक घटकों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन हम करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम के अंदर। आगे इसी कड़ी में हम बात करेंगे अगली कक्षा में। उम्मीद है आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। इसके लिए आप लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।